आया हूँ। आइए जानते हैं आज इस मंदिर में क्या आयोजन कर रहे हैं, क्या कार्यक्रम है, क्या होने वाला है। जय श्री राम। ये हम लोग का अमावस्या और पूर्णिमा को हम लोग यहाँ भोग का वितरण करते हैं। हर महीना हम लोग का ये चलता है, सालों भर का कहानी है। और मतलब अपना मुंशी मोहल्ला अखाड़ा बहुत पुराना है, मंडल का बहुत पुराना है। हम लोग मतलब बहुत पुराना अखाड़ा में से एक है। मतलब यहाँ रामनवमी का जुलूस भी रामनवमी का जुलूस बहुत भव्य होता है और बहुत बढ़िया से करते हैं हम लोग। अच्छा। बहुत बढ़िया से, मतलब हर साल 3 दिन हम लोग यहाँ भंडारा करते हैं, एकदम बढ़िया होता है। मतलब हर महीने के अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भोग का वितरण है। मतलब यहाँ पे भोग का आप लोग बनाते हैं। बजरंगबली है, बजरंग भोग लगाया जाता है और वितरण होता है प्रसाद। अच्छा, तो छोटू जी ये मतलब हमेशा हर महीने ही करते हैं आप? हर एक महीना हम लोग का 2 दिन, महीना में 2 बार, पूर्णिमा और अमावस्या। तो ये जो चंद है, जो फंड है, चंदा है, कैसे आप लोग इसको हम लोग महावीर मंडल के कार्यकर्ता द्वारा सब आपस में ही डोनेट आपस में ही आपस में करते हैं। हम लोग इनका बहुत बड़ा योगदान रहता तो है। अविनाश जी मतलब ये पैसा कहाँ से आता है? हर महीना आप लोग अगर अमावस्या और पूर्णिमा में करते हैं तो सभी का योगदान होता है, सभी को देते हैं, सभी को सब आपस में मिलके कार्यक्रम को करते हैं, कार्यक्रम करते हैं। नहीं, लेकिन इनका बहुत ज्यादा योगदान होता है, बहुत ज्यादा। अविनाश जी का बहुत नाम हो रहा है। आइए अब यहाँ चलते हैं। जन जन तक पहुंचा हुआ है, सभी लोग जान रहे हैं। आप देख रहे हैं कि देश में मोदी जी की सरकार है और बेमिसाल सरकार काम कर रही है। उनके नेतृत्व में कई एक राज्यों में अपने एनडीए की सरकार भी बनी है। और सिर्फ यही है कि मैं उस पार्टी का एक नन्हा सा सिपाही हूँ, नन्हा से एक कार्यकर्ता हूं। और जो बागडोर पार्टी ने दिया है संगठन को चलाने का, संगठन को फैलाने का, मेरा प्रयास रहेगा कि पुराने नए सभी लोगों को लेकर एक मजबूत टीम बनाया जाए, जिसको लेकर हम लोग आगे चले और भविष्य में आने वाले जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव है उसमें प्रचंड बहुमत में भाजपा इस क्षेत्र से जीते, यही आशा है। अच्छा, ये जो एसआईआर का लेके लोगों को जो तकलीफ हो रही है, बहुत सारे डोंडा मंडल के लोग में भी हो रही है समस्याएं आ रही, तो उसके लिए डोंडा मंडल बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, अध्यक्ष है, जो सम्मानित गठन के लोग हैं, वो लोग क्या कदम उठा रहे हैं, क्या इसमें कार्यक्रम कर रहे हैं आप लोग? देखिए, एसआईआर का मुद्दा है, जनहित मुद्दा है और सभी को एसआईआर में पार्टिसिपेट करना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइन दी है, जिसके तहत अभी नॉमिनेशन फॉर्म आ रहा होगा, आपको पता होगा, उसको फॉर्म भर के सबमिट करना है। तो हम लोगों के द्वारा, पार्टी के द्वारा सभी बूथों पर BLA 2 बनाए गए हैं, जिनका नंबर भी हमको लगता है BLO के साथ BLA 2 का भी नंबर दिया गया है, जो कि आपको सिर्फ उस बूथ पर अपने कार्यकर्ता जो है, उन कार्यकर्ताओं का नंबर दिया गया, आप उनको संपर्क कर सकते हैं। तो फॉर्म भराने से लेकर जितनी भी प्रकार की समस्याएं एसआईआर के संबंधित आ रही है वो उनको सॉल्व करेंगे। और दूसरी बात है कि एक प्रचार रथ भी निकला है माननीय विधायक खटिया के नवीन जायसवाल जी के द्वारा, एक प्रचार वाहन भी निकला है। कल से अपने क्षेत्र में वो प्रचार वाहन शुरू होगा। वो जागरूकता रखता है कि जिन लोगों ने भी अभी तक एसआईआर का फॉर्म नहीं किया या मैपिंग नहीं कराया या नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भराया, जमा नहीं किया, उसकी जागरूकता के लिए पार्टी और माननीय विधायक जी के द्वारा भी एक प्रचार रथ निकाला गया, जो कल से डोंडा के क्षेत्रों में घूमेगा। और भी जितने कार्यकर्ता हैं, अपने सोशल मीडिया ग्रुप है या अपने जितने लोग हैं, सभी पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि किसी भी व्यक्ति का मतलब किसी भी क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति हो, उसका एसआईआर ना छूटे। ये प्रयास सभी कार्यकर्ता भाजपा के कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं मतलब ये आशा करता हूं, मैं डोंडा वासियों को आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष के द्वारा ये आश्वासित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति का एसआईआर नहीं छूटेगा। मंडल क्षेत्र के एरिया, डोंडा क्षेत्र के लोगों का एसआईआर में कोई भी समस्या या कोई भी तरह से कोई टूटी पट्टी नहीं होगी। निसंदेह उसमें कोई संकोच नहीं है। देखिए, बात क्या है कि मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं तो पूर्णतः प्रयास करता हूं, या मैंने अभी बताया कि BLA 2 जो है वो भी ये प्रयास करेंगे कि किसी एक व्यक्ति का जो भी बूथ में है, तो एक बूथ में एक BLA है, BLA 2 बनाया गया है, BLO है, और प्रयास यही रहेगा किसी का छूटे नहीं। और हमारे ऊपर भी DC है, DEO है, वो भी ये प्रयास कर रहे हैं, प्रचार प्रसार हो रहा है सभी तरह से कि किसी का भी छूटे ना। और बहुत टाइम है, अभी 29 तक है। आप जाइए, BLO से संपर्क करें, और जिनको भी डोंडा में तकलीफ होती हो, अगर एसआईआर संबंधित हो, आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। मैं उस BLO से बात करूंगा, BLA 2 से बात करूंगा और प्रयास करूंगा कि उनकी समस्याओं को दूर किया जाए। बहुत अच्छी बात है। एक चीज और मुझे देखने को मिला, बहुत दिनों के बाद डोंडा क्षेत्र में आपको बनाया गया मंडल अध्यक्ष, तो काफी पुराने कार्यकर्ताओं में जो बहुत सारे लोगों में, जैसा कि बोला जाता है कि टूट बिखर गया था, तो ये बहुत अच्छा आप लोगों का मतलब सुंदर देखे कि सभी लोगों के एक साथ समाहित हुए इस बार, और डोंडा में एक मंडल में नया ऊर्जा दिखा। पुराने जिनको एक्सपीरियंस था, जो अनुभवी लोग थे, वो कहीं ना कहीं दरकिनार चल रहे थे, वो आपके आने पर बहुत अच्छे तरीके से चला गया। तो इसमें किसका श्रेय आप देते हैं? क्योंकि ये आयोजन के दिन तो मैं आया नहीं, बट मुझे पता चला कि इसमें आपका जो
वहाँ पे आपने जो आपका नेतृत्व रहा उसके साथ काफी लोगों ने यहाँ पर एकत्रित होकर आप लोग शिशु सदन में एक बड़ा आयोजन कर मीटिंग किए। जो मंडल है हमको लगता है जिला स्तर टाइप का एक मीटिंग रहा, तो इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? अगर एक शब्द में किसी को श्रेय देना चाहते हैं तो किसको देना चाहेंगे? ढूंढना में जो बैठक हुआ जो कमेटी का श्रेय तो हमारे पूर्व में जितने भी पदाधिकारी रहे जिन्होंने इस पार्टी को चलाया, वो पूर्व के अध्यक्ष हो या पूर्व के महामंत्री हो, मंडल के कार्य समिति के सदस्य हो, बड़े भैया पप्पू वर्मा जी भी सामने बैठे हुए हैं, पूर्व मंडल अध्यक्ष, इनके भी नेतृत्व में अच्छा काम हुआ था डोरंडा में। तो उनकी टीम, पुरानी टीम को लेकर के हमको चलना है। और जैसा कि आपने कहा कि पुराने कार्यकर्ताओं की बात की, तो उनको पूछा गया। मेरा एक मानना है कि जिस कार्यकर्ता ने जिस पार्टी के लिए, जिस विचारधारा के लिए 10 साल लाठी खाया हो, 10 साल रोड पर उतरा हो, 10 साल विरोध किया हो, और आप उनको अगर नहीं पूछते हैं तो ये आपकी कमी है। कहीं ना कहीं बुजुर्ग के तौर पर, कहीं ना कहीं अभिभावक के तौर पर, कहीं ना कहीं वरिष्ठ नेता के तौर पर वो हमें आशीर्वाद ही देंगे, कुछ हमारा अहित नहीं चाहेंगे। इसलिए प्रयास यही है कि जितने भी पुराने कार्यकर्ता हो, नया जो नूतन कार्यकर्ताओं का तो स्वागत होगा ही, परंतु पुरातन जो कार्यकर्ता है उनको भी साथ लेकर चला जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी विचारधारा के साथ। अब मैं डोरंडा बीजेपी जी अभी हमारे साथ है देवराज जी, ये है युवा मोर्चा के वरिष्ठ प्रभारी है। और आपका परिचय तो मैं थोड़ा भूल जा रहा हूँ आपका, गिरिडीह के आप प्रभारी हुए, लातेहार जिला के प्रभारी हुए, क्षमा चाहेंगे। तो ये शायर के संबंधित फिर मैं करूंगा कि पार्टी आप लोग का कितना काम कर रहा है, शायद लोगों को समस्या ना हो। अभी जिस मंडल में हम बैठे हैं, डोरंडा मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं कृष्णा मिश्रा जी, जो कि हम सबों के पुराने साथी भी हैं और एबीवीपी से कार्य करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी में इनको एक बड़ा दायित्व मंडल अध्यक्ष के रूप में पार्टी ने दिया है। और काफी अनुभवी व्यक्ति हैं, छात्र जीवन से राजनीति में है और सभी चीजों को बारीकी से समझते हैं। और जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो जिस प्रकार से चल रही है, मैं विभिन्न माध्यमों से मुझे पता चल रहा है कि कृष्णा जी जितना हो सकता है अपनी ऊर्जा से मेहनत कर रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी का नाम न छूटे जो कि जेन्युइन मतदाता है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता इस कार्य में लगे हुए हैं। BLO 1, BLO 2 हमारे पार्टी के पदाधिकारियों को बनाया गया है मंडल का, और वो सभी लोग लगे हैं। और मुझे आशा है, पूरा विश्वास और भरोसा है कि कोई भी इस प्रक्रिया में बाहर नहीं रहेगा, कोई छूटेगा नहीं। हमारे सभी कार्यकर्ता इसमें पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विनय राज जी हैं, महानगर के मंत्री हैं और डोरंडा मंडल के प्रभारी हैं। इनसे जानते हैं जो एसआईआर का प्रक्रिया चल रहा है इनके मंडल में, किस तरह से चल रहा है, क्या कार्यक्रम चल रहा है, कैसा है? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना अच्छा इंटरव्यू ले रहे हैं हम लोग का। भक्ति में वातावरण में आप पूरा मीडिया वाला भी ये माहौल दे रहे हैं। देखिए एसआईआर के लिए क्या है कि हमारे जितने भी BLO हैं 60 बूथ या 70 कितने बूथ हैं, 60 या 62 बूथ है, सभी लोग BLO के साथ मिल के, हमारे BLO 2 हैं, हर पार्टी के अपने BLO 2 बने हैं, तो सबसे ज़्यादा हमारे भारतीय जनता पार्टी के BLO 2 हैं। ये क्या कर रहे हैं, जितने भी BLO हैं जो घर घर नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको सुविधा दे रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उनका मतलब राइट हैंड बोलिए जो भी बन के वो चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एसआईआर का काम जो है वो तेज़ी से चले, ताकि जितने भी फर्जी वोटर हैं और जितने भी निष्क्रिय वोटर हैं और जितने भी डुप्लीकेट वोटर हैं ये सारे हट जाए, ताकि जो भी वोट हो मतलब कचरा निकल जाए तो शुद्धिकरण हो जाए। जितने बचेंगे वो शुद्ध वोटर बचेंगे, और शुद्ध वोटर बचेंगे तो अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए मतदान करेंगे। कोई भी किसी कहने पे, पैसे के लालच में किसी करके वोट नहीं करेंगे, ये अक्सर फर्जी वोटर करते हैं। तो उसके लिए पूरा लगा हुआ है मंडल के साथ साथ हमारे रांची महानगर अंतर्गत 19 मंडल आता है। हमको लगता है कि सबसे अच्छा काम हमारा डोरंडा मंडल करेगा, क्योंकि हमारे मंडल को एक नया ऊर्जावान मंडल अध्यक्ष मिला है कृष्णा मिश्रा जी के रूप में। और कृष्णा मिश्रा जी, जैसे हमारे मित्र देवराज जी बता रहे थे कि छात्र जीवन से ही सक्रिय है, तो छात्र जीवन से जो आदमी राजनीति करते आ रहा है उसको पता है कि राजनीति कैसे करना। अब भारतीय जनता पार्टी क्या मुख्य धारा में जोड़ कर इनको काम करवाएगी, तो इनके ये है कि आप सभी का सपोर्ट चाहिए। युवा है, युवाओं में जोश, और जितने भी जो वरिष्ठ लोग हैं उनका अनुभव, तो जोश और अनुभव मिलाकर हम लोग डोरंडा मंडल को निखारेंगे भी, सजाएंगे भी, बनाएंगे भी। और जितने भी युवा साथी मेरे, जितने भाई बैठे हुए हैं,
उन सब का योगदान लेना है। और जिस दिन आप बोलिएगा मैं 1 to 1 आपके घर आऊंगा, आपसे मिलूंगा और अपने मंडल अध्यक्ष के साथ इस मंडल को सुंदर बनाने के लिए, इस घर को निखारने के लिए मुझसे जो होगा मैं करूंगा। मैंने एक मीटिंग में वादा किया, इन लोगों सबसे वादा किया था कि मैं 1900 मंडल में डोरंडा मंडल को सबसे नंबर 1 बनाऊंगा आप लोग के सहयोग से। बहुत अच्छी बात है। रुक दिया ना। अभी हमारे साथ है पप्पू वर्मा जी, जो महावीर मंडल केंद्र समिति के मंत्री है और साथ ही साथ भाजपा भारतीय जनता पार्टी डोरंडा मंडल के पूर्व अध्यक्ष है। इनसे भी जानते हैं जो ये कार्यक्रम है और जो चल रहा है अभी वर्तमान में हमारे अध्यक्ष कृष्णा मिश्रा जी के साथ कैसा समावेश के साथ काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी डोरंडा मंडल के अध्यक्ष कृष्णा मिश्रा जी और उनके साथी जितने भी हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। और आज इस पावन अवसर पर, अमावस्या के इस पावन अवसर पर इनको मंडल बहुत अच्छी तरीके से चले, इसकी सफलता के लिए हम इनको अभी से शुभकामना देते हैं। बजरंग बली इनको बहुत शक्ति दे और हम लोग बलियों के बलि के ही भक्त हैं और बलियों के बलि ही हम लोग को आगे ले जाएंगे। और कृष्णा जी एक बहुत अच्छे मंडल अध्यक्ष के रूप में, एक बहुत अच्छे मैनेजमेंट के रूप में ये उभरेंगे, ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसी मेरी जिज्ञासा है। जहाँ तक SIR का बात है, मैं देख रहा हूँ विगत SIR BLA2 अच्छा काम डोरंडा मंडल में चल रहा है। हमारे BLA2 हर बूथ पर जा करके वहाँ के लोगों को संपर्क स्थापित करके उनको सहयोग प्रदान किया जा रहा है। आज भी ये जो 100 ऑफिस पाड़ा में 100 ऑफिस पाड़ा में जो ये अमावस्या का रखा गया है, तो इस संदर्भ में मुझसे बात भी हो रही थी। मैं इनको सक्रियता को देखा कि ये भी लगे हुए हैं कि यहाँ के लोगों का SIR हुआ है कि नहीं हुआ। ये अच्छी बात है। और आप मंडल जो है उस सभी को, पुराने नए सभी को मिलाकर चलना है, आपको मार्गदर्शन देना है। आप खुद भी संगठन में रह चुके हैं, ABP में महामंत्री रह चुके हैं जिला के, आप खुद, आपको ज्ञान है, आपको सब कुछ पता है कि कैसे हमको संगठन को आगे ले आना है, विस्तार करना है। और सबसे पहले तो अभी मंडल का विस्तार करना, हमारे विनय राज जी प्रभारी हैं ऐसे युवा, और हमारे जिला के महामंत्री भी हैं, बहुत अच्छा है, ऊर्जा बहुत भरी हुई है। हमारे देवराज जी है जो लातेहार जिला के प्रभारी हैं, मैं इनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमारे जो युवा अध्यक्ष हैं और हमारे युवा जो प्रभारी हैं, विश्वास है कि आने वाले दिन में बहुत अच्छा मंडल ये मजबूत बनेगा और बहुत ऊर्जावान तरीके से ये मंडल चलेगा। मैं इसी शुभकामनाओं में देता हूँ। आप बहुत अच्छे से विस्तार करें, हम लोग आपके साथ में हैं, पूरा डोरंडा मंडल के एक कार्यकर्ता आपके साथ है। सभी सम्मानित अतिथियों का अन्य वस्त्र देकर सम्मानित करेंगे। तो हम आग्रह करते हैं